We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. चौबीस जून की रात कर्नाटक के तुमकुरु जिले का गांव कड़ाशेट्टीहल्ली। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन फार्म हाउस के अंदर एक खौफनाक साजिश को अंजाम दिया गया। वहां अकेले रह रहे 50 वर्ष के शंकर मूर्ति को मौत के घाट उतार दिया गया। ये काम किसी अनजान शख्स ने नहीं किया, बल्कि खुद शंकर मूर्ति की पत्नी सुमंगला ने किया। अब तक हम इंदौर की सोनम रघुवंशी, जिसने हनीमून पर अपने पति को मारा, मुस्कान, जिसने अपने पति को मारकर उसे नीले ड्रम में भरकर सीमेंट में छुपाया, इनके बारे में जानते थे। लेकिन अब इस कत्ल की काली फहरिस्त में नाम जुड़ गया है सुमंगला का, जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत की नींद सुला दिया। ये घटना कोई वेब सीरीज की कहानी नहीं, लेकिन उससे कई ज्यादा खौफनाक है। शंकर मूर्ति एक फार्म हाउस में अकेले रहते थे। उनकी पत्नी सुमंगला टिपटूर में स्थित कल्पतरु गर्ल्स हॉस्टल में रसोइये का काम करती थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन सुमंगला के मन में किसी और के लिए प्यार पनप रहा था। सुमंगला का प्रेमी नागराजू करदालू सांते गांव का निवासी है। दोनों के बीच काफी समय से अवैध संबंध थे। पति को इस बात का अंदाजा था और शायद यही उसकी मौत की वजह बन गया। पुलिस के मुताबिक सुमंगला और नागराजू ने शंकर मूर्ति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। फिर वो रात आई जब सुमंगला ने खौफनाक तरीके से हत्या को अंजाम दिया। सुमंगला ने पहले अपने पति की आंखों में मिर्ची पाउडर डाला, जिससे वो कुछ देर देख नहीं सका। इसके बाद डंडे से ताबड़तोड़ हमले किए। जब वो जमीन पर गिर गया तो गर्दन पर पैर रखकर उसे बेरहमी से दबाकर मार डाला। इतना ही नहीं, हत्या के बाद शव को बोरी में भर दिया और प्रेमी नागराजू की मदद से शव को करीब 30 किलोमीटर दूर एक खेत में स्थित कुएं में फेंक दिया। दोनों को लगा कि उनके रास्ते से शंकर मूर्ति हट गया और अब वो साथ रह सकते हैं, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। नौनविनाकेरे पुलिस थाने में शंकर मूर्ति की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज हुई। हालांकि तलाशी अभियान के दौरान पुलिस को शंकर मूर्ति के बिस्तर पर मिर्ची पाउडर के निशान और संघर्ष के निशान मिले, जिससे संदेह पैदा हुआ। पुलिस ने सुमंगला से पूछताछ शुरू की और उसका मोबाइल रिकॉर्ड खंगाला। नागराजू से लगातार बातों और मैसेज के आधार पर पुलिस को ये यकीन हो गया कि ये सिर्फ प्रेम प्रसंग का मामला नहीं, बल्कि एक खूनी साजिश थी। कड़ी पूछताछ के बाद सुमंगला टूट गई और अपना जुर्म उसने कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि कैसे उसने नागराजू के साथ मिलकर अपने पति को मारने की योजना बनाई और किस तरह से उसे खत्म किया। पुलिस ने सुमंगला और नागराजू दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है।